हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में जो हमें एक्सपेक्टेशन थी वैसा होता हुआ दिखा है। क्लोजर हमें वैसा ही मिला है और आज मंडे की शुरुआत काफ़ी अच्छा दिख रहा है। क्या इवनिंग आवर्स में हो सकता है, इस सब के ऊपर बात करेंगे एंड डिटेल में जानेंगे कि अब यहाँ से ऑल्ट कॉइन में क्या हमें पोजिशनिंग लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन जो है बहुत अच्छे मूड में दिख रहा है। तो डेफिनेटली इन सब के ऊपर बात करेंगे। जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑनगोइंग है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। वेबसाइट पे academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो। सेकंड बैच की एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। फर्स्ट बैच का आप जरूर जो है डिटेल में देख सकते हो, करिकुलम में कैसे क्या कवर किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली जो है आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं। डेफिनेटली जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 43,000 वीकेंड में, लेकिन कल के दिन हमें दिखा वो 42,700 जाता हुआ। आज इस वक्त अभी कुछ मिनट्स पहले ही 43,000 का लेवल रीच हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंडे को ये लेवल आ रहा है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है उसके ऊपर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो, ऐसे जब हमारा जो फ्राइडे का क्लोजर मिला था S&P का, तो मैंने आपको कहा था कि साइडवेज एक्शन है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन रहेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रिसेंटली जो है रेड कैंडल्स भी बिटकॉइन को इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल जब आता है तो और ज़्यादा एग्रेसिव मूव बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है, ये जरूर है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 21 ये में जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे रिजेक्शन अगर मिले तो हम नीचे की तरफ बढ़े, अदरवाइज वी विल फाइट दैट लेवल एंड अगेन ट्राई टू बाउंस बैक। बट ये रेंज हमारा अगले 10-15 दिन के लिए S&P 500 पे रहेगा। इसका इम्पैक्ट जो है, पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको बताई वैसा पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर का चार्ट। हमें एक और CME गैप देखने को मिल गया है। मैंने आपको बताया था कि वर्स्ट के सिनेरियो में वीकेंड में या फिर मंडे अर्ली मॉर्निंग ऐसा सीन हो सकता है कि हम एक CME गैप बनाएं और उस CME गैप को हम फुलफिल करने की कोशिश करें मंडे। लेकिन आज जब से शुरुआत हुआ इस कैंडल का, तब से हम ऊपर ही जा रहे हैं। आप देखोगे फ्राइडे का क्लोजर हुआ था, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट था $40,935 एंड वही क्लोजर हुआ था $40,640। तो हमारा यहाँ पे CME गैप बन चुका है। सो वी हैव टू ड्रॉ दैट, बिकॉज कोई ज़रूरी है, कोई गारंटी है ये CME गैप फुलफिल होना? तो कोई गारंटी नहीं होता कभी भी। किसी भी मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन यस, बिटकॉइन के मार्केट में देर इज अ मोर देन 99% टाइम वी हैव क्लोज द CME गैप। ओनली फ्यू अकरेंस वॉज देयर जो हमें देखने को मिला, अभी भी 9,000, 19,000 एंड 24,000 के आसपास ओपन है। अदरवाइज जितने भी हमने CME गैप पास्ट में देखे सब फुलफिल हुआ, चाहे 2 महीने बाद हुआ हो या फिर 2 दिन के अंदर हुआ हो। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, क्या ये फुलफिल करने के लिए जाएगा? तो इसके लिए जो इंडिकेशन अभी दिख रहा है मार्केट में, उस मूड में नहीं है मार्केट अभी फ़िलहाल, दिख नहीं रहा है। क्या ऐसा होगा? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। क्या ये बियर रन में हो सकता है? क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है? तो उसकी बात हम करेंगे यहाँ से 1 महीने बाद, अगर ये फुलफिल नहीं होता है, और उस टाइम में बिटकॉइन का प्राइस कैसे रहता है। लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको नज़र रखना, कहीं पे भी अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ किस लेवल पे, वो मैं ज़रूर बताऊँगा, स्पेशली जिस लेवल पे अभी हम हैं वहाँ से। तो ये लेवल ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फुलफिल हो जाना चाहिए, इसी वीक हो जाना चाहिए। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट, वीकली चार्ट पे हम चलते हैं। वीकली चार्ट पे कैसे क्या क्लोजर मिला है, मैंने आपको कहा हुआ है फरवरी का मंथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। हम जो है 47,000 से 52,000 के आसपास जो है मंथली क्लोजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, जो नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल है वीकली चार्ट पे, वो है
44,200 का लेवल है। एंड उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है वीकली चार्ट पे वो है 46,000 अराउंड 400 के लेवल के अराउंड में। ये लेवल हमें रिजेक्शन दे सकता है, स्पेशली अगर आप देखोगे वैसे चार्ट वाइज तो हम काफ़ी बुलिश टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं, लेकिन अभी तक एंटर किया नहीं है। यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल सकता है और यहाँ का रिजेक्शन हमें CME गैप फुलफिल करवा सकता है। भले ही हमारा वीकली कैंडल ऊपर क्लोज हो बाय द एंड ऑफ द वीक, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई वीक हमें देखने को मिल सकता है। 40,000 का लेवल है, 40,900 का लेवल है, पॉसिबल है, बट अभी फिलहाल 20 के अबव जाने की कोशिश कर रहे हैं वीकली चार्ट पे, जो कि बुलिश है। अगर हम इसके ऊपर टेरिटरी स्टार्ट करते हैं तो लास्ट टाइम ऐसा कुछ जुलाई 2021 में देखने को मिला था, जहां से हमें रैली देखने को मिला था लगभग अराउंड में आप देखोगे रिकवरी के बाद से लगभग 88% का मूव दिखाया था बिटकॉइन ने। तो यहाँ पे क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो यस, वी कैन एक्सपेक्ट दैट मूव, लेकिन अभी हम वीकली चार्ट पे एंड मंथली चार्ट पे उतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हुए हैं मूव। स्पेशली वनडे चार्ट पे भी आप देखोगे हम 21 EMA के ऊपर ना कि ब्रेक किए। इस ब्रेक के बाद जब 24 आवर रह गया था यहाँ पे कैंडल, मैंने आपको कहा था कि वीकेंड में देर इज़ अ हाई चांस कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। लेकिन वीकेंड में हम गए तो थे, हम जरूर 21 EMA रीटेस्ट किए, इनफैक्ट 51 EMA रीटेस्ट किए, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं बना पाए। अभी इस वक्त हम उस लेवल के आसपास पहुंच गए। अब यहाँ से क्या हो सकता है? वनडे के चार्ट पे क्या कहता है स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, फिर आपको मैं बाकी के चार्ट्स पे मेंशन करूंगा कि कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। सो लेट मी गो टू दिस चार्ट एंड बिटकॉइन का अगर USDT का चार्ट मैं ओपन करूं, वनडे के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि लॉन्ग का पोजीशन जस्ट कल के दिन हमें प्रिंट होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा आज के दिन प्रिंट होता हुआ दिखा है, क्योंकि हमने आइडियली वैसे कल के दिन ही हमें क्लोजर मिल गया था, तो कह सकते हो अर्ली मॉर्निंग डेज में, अर्ली मॉर्निंग जो अभी कुछ आवर्स पहले ही यहाँ पे प्रिंट हुआ है, बट यस कल की डेट में हो गया। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ सिग्नल मिला था तो क्या हुआ था, जस्ट उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम जिस टाइम हमें ये सिग्नल मिला था वहाँ से बिटकॉइन लगभग 41% का अपसाइड मूव दिखाया था। उससे पहले अगर बात करूँ तो लगभग वहाँ से ऑलमोस्ट जो है लगभग अराउंड में 48% का मूव दिखाने के बाद रिट्रेसमेंट लिया था। तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही है? तो यस ऑब्वियसली बन रही है। एंड ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, वो जाके अगर आपको नहीं पता तो जाके स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको पॉपअप लिंक मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली RSI जो है बुलिश टेरिटरी में पहुंच गया है, लेकिन एवरेज वाला अभी भी नीचे है, क्योंकि एवरेज जो होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, लेकिन ये जब बढ़ता है तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका होता है। बट अभी हम 60 के आसपास होवर कर रहे हैं, बुलिश टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रिजेक्शन मिल सकता है? तो यस मिल सकता है। डेली चार्ट अगर आज के दिन जहां पे भी अगर 43,000 या उसके ऊपर क्लोजर मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएगा बिटकॉइन के लिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट टारगेट जो कि 47,000 के आसपास ले जा सकता है बिटकॉइन को। यहाँ से क्या हम डाउन ट्रेंड से बाहर आ गए हैं? एज पर दिस स्ट्रैटेजी वी आर ट्राइंग टू ब्रेक इट, ऑलमोस्ट वी हैव ब्रेक्ड इट, बट आई वुड से कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और ऐसे में विक भी थोड़े बहुत नीचे जाते हैं। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि हमें विक देखने को मिल सकता है। डेली क्लोजर इज इंपॉर्टेंट और उस पर नज़र बना के रखना है। इसके अलावा एक और चार्ट मैं आपको कवर करना चाहूँगा, एंड इस चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये बुलिश टेरिटरी में एंटर रख चुका है। लास्ट टाइम जब इस बुलिश टेरिटरी में एंटर किया था हमने, और जो मेरी स्ट्रैटेजी ये ऑब्वियसली ये इंडिकेटर पे मैं काम कर रहा हूँ, बट दिस इंडिकेटर विल अगेन कंफर्म यू कि यहाँ से जब हमें बुलिशनेस देखा था तो हमने बैक टू बैक ऊपर की तरफ ही मूव दिखा था। एंड यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये वाला जो था बुलिश टेरिटरी था, ये जो था बियरिश टेरिटरी था अगर वनडे चार्ट की बात करो। और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दिखा। आज हमने काफ़ी दिनों के बाद जो है लगभग कह सकते हो कि लास्ट टाइम यहाँ पे बुलिश टेरिटरी 31 दिसंबर 2021 को आसपास जरूर प्रिंट हुआ था, जहाँ पे हमें छोटा सा एक रैली देखने को मिला था, बट ये प्रिंट हुआ है उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद। और ये जो है काफ़ी एरिया वाइज अगर देखोगे 60 के RSI के आसपास प्रिंट हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो सकता है। कुछ ऐसा मोमेंटम हम देख सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वनडे के चार्ट पे। डेफिनेटली अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे देखूं तो वहाँ पे भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या प्ले आउट हो रहा है। डेफिनेटली आप देखोगे यहाँ पे जब से मोमेंटम आया है मार्केट में 4 फरवरी ऑनवर्ड, वहाँ से हमें मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड दिख रहा है। एंड दिस इज ए ह्यूज साइन कि हम अभी अब ट्रेंड में रहेंगे
फिलहाल लेकिन रिजेक्शन पॉइंट कहाँ पे मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जाना बहुत ज़रूरी है। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं लेके चलूँ तो 1 आवर के चार्ट पे भी हमें अब प्रोग्रेसिव मूव फर्दर ऊपर की तरफ दिख रहा है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 43,000 के लेवल को ब्रेक करने वाले हैं। इनफैक्ट 43,000 लेवल हमने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है कुछ चार्टों पे ऑलरेडी, बट इसे हम क्लियर कट कह सकते हो मेजॉरिटी के साथ ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है मार्केट में, और साथ ही साथ गाइज इट सीम्स कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ। सो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। सो डेफिनेटली जो है यहाँ पे अभी मोमेंटम अपसाइड है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं दिख रहा है। हर इंडिकेटर अभी बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और ये जो चीज़ें हो रही है अभी, ये क्या हमें इस डाउन ट्रेंड से बाहर ले जा चुका है। तो डेफिनेटली आरएसआई पे मैंने कहा था कि ब्रेकआउट हो चुका है, आरएसआई वाइज हम अपसाइड जा चुके हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 51 ईएमए। यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो अगला जर्नी है 46,000 का। मैं मान के चलता हूँ 47,000 के आसपास आपको हैवी रिजेक्शन दिख सकता है, लेकिन वहाँ से जब रिजेक्ट होंगे तो वापस से यही लेवल हमें सपोर्ट देगा। फिलहाल आज का डेली कैंडल अगर ये इसके ऊपर लेता है बहुत अच्छा माना जाएगा। बाकी के चार्ट जल्दी से देख लेते हैं। हमारा अगर देखोगे यहाँ पे क्विकली से आप देखोगे बॉलिंजर बैंड में मैंने आपको कहा था कि ये लेवल जिस हिसाब से ब्रेकआउट किया, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स 45,000, वही लेवल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं और भी चार्ट्स अगर कवर करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि डेफिनेटली जो है एज पर दिस चार्ट भी हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट किए थे रिवर्सल, जब मैंने आपको कहा था कि 32,000 के आसपास, जो 32,900 के आसपास था, वहाँ से हमें रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो टुडे अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो यस, इट्स कंफर्म कि हम वो लोएस्ट, इस जो डाउनफॉल का था वो लोएस्ट था अभी तक का। क्या यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है? तो अभी भी चांसेस है, स्पेशली जब तक हम ये टेरिटरी क्लोज ना कर दें, स्पेशली 43,800 का लेवल एज पर दिस चार्ट। एंड यस, उसके बाद इट विल बी वेरी इजी फॉर बिटकॉइन टू गो अपसाइड रादर देन गो डाउन साइड। अभी के लिए पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना था वो उसको पुश कर रहा था नीचे की तरफ से। ये पहला एक्शन जो है सक्सेसफुल हुआ है, 21 ईएमए क्रॉस किया है। तो अभी सारे इंडिकेटर जो हैं डेफिनेटली रेडी टू बुलिश होने के लिए रेडी बने हुए हैं। मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी आप देखोगे तो अगर स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि वो बुलिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है। ऑलमोस्ट जो है सिग्नल भी मिल चुका है एज पर दिस इंडिकेटर। बट यस, मेरा जो स्टेटमेंट है बाकी के चीज़ों के करस्पॉन्डिंग, अगर उसके लिए आप वेट करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम इस जोन के नीचे हैं, यानी कि ज़ीरो के नीचे बने हुए हैं। आपको अगर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि बुलिशनेस दिख रहा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे सीपीआर चार्ट की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइट मोमेंटम है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड मोमेंटम, एंड डेफिनेटली जो अभी जो 43,000 है वो हमें बार बार रिजेक्शन दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जैसे ही हम ब्रेक करते वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स 43,600। एंड वहीं मैं बात करूँ अगर वीपीवीआर की, तो क्विकली से देख लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे अगर इवनिंग के आवर्स में अगर कुछ निगेटिव देखने को मिलता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी के लिए अगर मैं देखूं तो हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके, जो वहाँ पे लेस वॉल्यूम ट्रेड हुआ है कंपैरेटिवली, उस जगह में हम खास करके एंटर कर चुके हैं। ये जो टेरिटरी है अप टू 45,000, और जो बॉटम का लेवल है 40,500 का लेवल, इन दोनों के बीच में लेस ट्रेड हुआ है। और इस लेवल पे हम एवरेज प्राइस जरूर कह सकते हो बिटकॉइन का, लेकिन ये लेवल पे लेस ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पे अब मोमेंटम ऊपर भी जाता है तो बहुत तेज़ी से 45,000 के टुवर्ड्स बढ़ सकता है। वहीं अगर नीचे डाउन जाता है तो आपको रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो 40,700 या 600 के आसपास देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारा CME का गैप है। तो इन चीज़ों पे नज़र बना के रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कहीं पे भी हमें रिजेक्शन मिलता है तो वो होगा हमारा सपोर्ट जोन। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। बाकी मैं बात करता हूँ डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट ने भी जो है बिटकॉइन के साथ सुगबुगाहट दिखाना शुरू कर चुका है। वो बार बार ट्राई तो कर रहा है, लेकिन अभी भी कहूँगा 10 EMA के ऊपर बना हुआ है। जब तक क्लियर कट मूव नहीं देता है, सेफली खेलना चाहते हो मत उतरो। लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन बिहेव कर रहा है, मैंने आपको कहा था कि 42,000 के ऊपर जैसे बिटकॉइन जाता है, 43,000 के ऊपर बिटकॉइन जैसे ही जाता है, हमें ऑल्ट कॉइन में रैली देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी USD पेयर में आपको देखने को मिल चुका होगा, एंड BTC पेयर में
मैं आपको कहूँगा कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन बहुत बेटर कर रहे हैं, कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो रीज़न ये है कि हम एक पैरेलल जोन में बने हुए हैं। मेरा मानना अगर सेफली खेलना चाहते हो तो 21 ये में ब्रेक होने दो। इनफैक्ट मैं कहूँगा ये लेवल भी ब्रेक होने दो, उसके बाद आप एंट्री प्लान करना। अदरवाइज इंडिविजुअल चार्ट्स और जो मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो का चार्ट है उसके ऊपर अप्लाई करके डोमिनेंस चार्ट के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट के भी प्लान कर सकते हो वनडे के चार्ट पे। बट अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मैंने आपको कल कॉइन बताया था, सेलर का बताया था, बीटीएस का बताया था। इन दो ऑल्ट कॉइन में आप देख सकते हो, अभी हो सकता है इसमें ज़्यादा बेटर मूव आने वाले डेज में आपको क्विकली से देखने को मिलेगा। एफटीटी का मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बता रखा था और वो लेवल पे रीच भी किया, उसके बाद करेक्शन भी लिया और वापस से उस लेवल पे पहुंच भी गया। इनफैक्ट न्यू हाई अभी जो रीसेंट पिछले 1 महीने का था उसमें बना चुका है। तो ये सारे ऑल्ट कॉइन में आपको सोचना चाहिए रादर देन ऐसे ऑल्ट कॉइन जो कि अभी अटके हुए हैं, भले ही कितने ही ज़्यादा अच्छे हों, जब तक उसमें आपको कंफर्मेशन नहीं दिखता है डोंट गेट इनटू दैट। भले ही महंगा ले लो, लेकिन आपको अगर चाहिए क्विक रिटर्न तो आपको ऐसे ऑल्ट कॉइन में जाना चाहिए जो कि ऑलरेडी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, नीचे के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले चुके हैं या फिर उनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। इन सारे चीज़ों को आप इग्नोर नहीं करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं लॉन्ग टर्म में भी। एनीवे तो अब ये बात हो गई डोमिनेंस चार्ट, अभी भी हम साइडवेज एक्शन में अटके हुए हैं। लेकिन इथेरियम का बीटीसी चार्ट क्या कह रहा है? इथेरियम का बीटीसी चार्ट मैंने आपको कहा हुआ था जब ये ब्रेकआउट किया था, मैंने आपको कहा था 21 EMA इज की लेवल ऑफ सपोर्ट, वही रीटेस्ट हो रहा है बार बार पिछले 5 दिनों से और ऊपर का जोन हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। डेफिनेटली हम साइडवेज एक्शन में हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड मूव नाउ ऑनवर्ड्स आने वाले टाइम में। लेकिन उससे पहले क्या नीचे जा सकते हैं फर्दर, क्योंकि यहाँ पे हम RSI जो है 50 के आसपास ओवर कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर बुलिश टेरिटरी होता है, इसके नीचे बेरिश टेरिटरी होता है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर जाने के उतने ही चांसेस, जितना बिटकॉइन ऊपर जाएगा उतने ही ज़्यादा हाई चांसेस है। लेकिन डोमिनेंस चार्ट का सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ये काम डेली क्लोजर के साथ नहीं करेंगे। और डेली क्लोजर जिस दिन हमें 0.074 या 0.075 के ऊपर मिल गया, वी आर फाइनली ब्रेकआउट फ्रॉम दिस डाउन ट्रेंड। अभी भी आप देखोगे ये लाइन हमें पुश कर रहा है, इसके अंदर प्राइस मूव जो हो रहा है बार बार पुश कर रहा है। वी नीड टू सी ये डाउन ट्रेंड से बाहर आया, जैसे बिटकॉइन बाहर आया। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे आपको डेफिनेटली क्लियर कट बाहर आता हुआ दिख रहा है। 21 EMA के ऊपर अब हम सपोर्ट ले चुके हैं। बिटकॉइन जैसे बिहेव कर रहा है वैसे ही बिहेव कर रहा है। आने वाले डेज मुझे फिलहाल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जिस हिसाब से अभी यहाँ पे RSI ने कन्वर्जन लिया है अबव, अब चला गया है 56 जो कि बुलिश टेरिटरी है। आप अगर स्ट्रैटेजी पे जो मैंने आपको शेयर किया था उस पर अगर इथ का USDT का पेयर लगाते हो या BTC पेयर लगाते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे कैसे क्या मोमेंटम है। और यहाँ पे बिटकॉइन ने जरूर यहाँ पे बाय सिग्नल दे दिया है, लेकिन इथेरियम इस मामले में अभी नीचे है। उसका रीजन है कि इथेरियम BTC चार्ट पे कंपैरेटिवली उतना बेटर परफॉर्म नहीं किया है डेली क्लोजर के साथ। भर जरूर जो है वीक जरूर गया है लेकिन क्लोजर नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों पर नज़र बना के रखना है। शाम का इवनिंग आवर्स, अभी वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, डू रिमेंबर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। स्पेशली मोमेंटम अच्छा दिखा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। वी नीड टू ऑब्जर्व कि S&P 500 कैसे बिहेव करता है, उसी के इर्द गिर्द बिहेव करता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन। CME का गैप बना हुआ है, अगर कोई भी मोमेंटम नीचे की तरफ जाता है तो आपको ध्यान रखना सपोर्ट लेवल जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये था मेरी तरफ से आपको क्विक समरी कि क्या हो सकता है बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में। अब यहाँ पे आप लोग मुझे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू टेक योर क्वेरीज। एक जरूर अपडेट देना चाहूँगा, इंडिकेटर जो मैंने पब्लिश किया था एज यूजल ड्यू टू सम कम्युनिटी गाइडलाइंस उसका जो विजिबिलिटी है वो हटा दिया गया है सर्च इंडेक्स से। तो डेफिनेटली आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके कम्युनिटी को चेस करूँ टू गेट अप्रूवल, बट हमारे पास इंडिकेटर है। मैं उसका लिंक जो है कल के वीडियो में जहाँ पे मैंने शेयर किया था उसी में डाल दूंगा, और आज के वीडियो जब रिकॉर्डेड वर्जन आएगा वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हो। MSD फैन क्लब का क्वेश्चन आ रहा है, मेरा कोर्स का क्वेरी प्लीज़ चेक कीजिए ना। मैंने ऑलरेडी आपको आंसर कर दिया है। और आपका जो क्वेरी था, आप सेकंड बैच में हो सर, आप फर्स्ट बैच में नहीं हो। फर्स्ट बैच के लाइव सेशन चल रहे हैं, सेकंड बैच के नहीं चल रहे हैं। सेकंड बैच का जो ऑलरेडी जो है इनरोलमेंट वो जिनका भी 7 Feb से पहले आ गया है उनको कोर्स का एक्सेस अगले 24 आवर्स में मिल जाएगा। बट लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। सेकंड बैच का डेट जो है रीशेड्यूल हो गया 15 मार्च को, प्लीज़ चेक किया करो। एंड यस, जिन लोगों को भी फ्री में मिला था, जैसे MSD फैन क्लब को मिला था, तो उनको भी इनरोलमेंट जो है अगले नेक्स्ट 24 आवर में आपको सेपरेट
टॉपिक जो है आपके कोर्स के अंदर, माय कोर्स के अंदर असाइन कर दिया जाएगा। वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग टॉपिक जो फर्स्ट बैच देख रही है वो आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन याद रखना, आपके जो बैच स्टार्टिंग का डेट है वो अब 15 मार्च तक शिफ्ट हो गया है ड्यू टू लेस पार्टिसिपेंट्स नंबर। सो दैट्स द अपडेट फॉर यू। एंड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब आंसर करता हूँ फॉरम पे या फिर मेल पे तो जरूर जो है चेक कर लो। एमएसडी फैन क्लब मैंने आपके क्वेरीज ले लिए हैं, आई गेस आप सुन नहीं रहे हो आपके बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। पाई साइकिल चार्ट एक्सप्लेन करें, पाई साइकिल चार्ट एक्सप्लेन क्या करना है, मैंने रिसेंटली कई बार एंड मतलब उसको देखा हुआ है और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ है। आपको अगर समझना है पाई साइकिल चार्ट कैसे काम करता है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके मेरे जो प्रिडिक्शंस वीडियो हैं उनको जाके चेक करो, जहाँ पे मैं अप्रैल मंथ के आसपास बहुत ज़्यादा डिटेल में पाई साइकिल की वर्किंग फेनोमेना को बताता था, एक्सप्लेन करता था। उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट यस अभी पाई साइकिल टॉप वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, उसका कंडीशन बिल्कुल ही इन्वर्स है। इनफैक्ट यहाँ पे जो है आप देखोगे बिल्कुल सिर्फ नीचे की तरफ हो रहा है, बिकॉज एवरेज बिटकॉइन का प्राइस नीचे है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जब हमने ये चार्ट ओपन किया है तो अब आप देख ही लो कि मैंने आपको कहा था जब इस जगह पे था बॉन्स मिल रहा था, मैंने आपको कहा था कि अब ये अगर बॉन्स लेता है तो हमें इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा अगर हम इसे ब्रेक कर जाते हैं। तो वी आर गेटिंग सपोर्ट नाउ। कल तक हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था, आज का अगर क्लोजर इस जगह पे या 43,000 के ऊपर मिल जाता, वी आर वेरी सेफ नाउ। हमारा जो नीचे का जो लेवल होगा 42,000 हमें सपोर्ट देगा ऑनवर्ड्स अगर क्लोजर मिलता है आज के दिन। और डेफिनेटली जो है इसके बाद का जो टारगेट है एज पर दिस सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये ऑरेंज लाइन जो कि 50,000 या 51,000 के आसपास आज की डेट में बना हुआ है। डेफिनेटली विद टाइम ये नीचे आएगा, लेकिन एज पर लॉग ये जरूर जो लेवल है 55,000 का लेवल है। ये क्या हम फरवरी में जाएंगे या मार्च में जाएंगे वो आने वाले डेज में मोमेंटम के हिसाब से मैं कंफर्म करूंगा। बट यस अभी हम अगर यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर स्टे कर जाते हैं एटलीस्ट वर्स्ट केस में भी इस लेवल पे, तो वी आर गुड टू सी कि प्रोबेबली हम इसी मंथ देख पाएँ इन लेवल्स को। तो ये ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। मैं एक्सेस मिल रहा है, आई डिडेंट नो कि आप एमएसडी फैन क्लब क्या बोल रहे हो आप। मैंने कहा है 7 फेब से पहले जिन लोगों ने भी इनरोलमेंट किया है, चाहे उनको फ्री में मिला हो, किसी भी तरीके से आपको कोर्स में इनरोलमेंट मिला है, उनको अगले 48 आवर्स के अंदर आपको एक्सेस मिलेगा। अभी वो एक्सेसिबल नहीं होगा, डोंट वरी। आप इतना ज़्यादा पेशेंस मत लूज करो। अभी सेकेंड बैच टाइम से नहीं हुआ है स्टार्ट होने का, जो टाइम था वो रीशेड्यूल हुआ है। मैंने एक्सप्लेन किया तो आई एम होपफुल कि आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। आपको अगर एक्सेस मिल भी रहा है ना एमएसडी फैन क्लब, तो डू रिमेंबर कि या तो आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोर्स के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इंजॉय करो। बाकी सभी के लिए कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में सेपरेट चीज़ें, जिन्होंने भी 7 फेब से पहले इनरोलमेंट लिया उनको एक्सेस दे दिया जाएगा। लेकिन लाइव क्लासेस हमारे जो हैं बैच जो है हमारा 15 मार्च तक के लिए रीशेड्यूल हो गया है। मिश्रा जी ऑल्ट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं बढ़ रहा है। आप अगर बीटीसी पेयर में पूछ रहे हो, सिंपल आंसर है, मेरा फंडामेंटल सेम ही रहता है चाहे मार्केट उधर का उधर हो जाए। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट जैसे गिरना शुरू होगा आपको बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेगा। यूनी का बीटीसी पेयर में एंट्री ले सकते हैं क्या, अभी प्रफुल जी पूछ रहे हैं। सो लेट मी चेक द यूनी चार्ट फर्स्ट कि अभी क्या है स्टेटस, क्योंकि मैंने ये कॉइन्स जो हैं ऑलरेडी आप लोग को सजेस्ट किए हुए हैं। सो लेट मी ओपन यूनी बीटीसी चार्ट। अगर बीटीसी पेयर में आप पूछ रहे हो सर, तो अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ इट इज़ ऑब्वियसली नॉट लुकिंग गुड। यहाँ पे अभी डेफिनेटली यहाँ पे अभी ये बॉन्ड्स लेने के लिए अभी टाइम है। अभी प्रॉपर जो मोमेंटम कहते हैं उसके लिए बहुत टाइम है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा 0.00030 का। आप पूछोगे अगर मुझसे कि क्या यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, तो मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमें कहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए अब जो हम जिस फेज़ में हैं। एंड हमने ऑलरेडी जो है अगर आप देखोगे इस लेवल को ब्रेक किया है, तो वर्स्ट केस में हम अभी और नीचे तक जा सकते हैं, 2000 सतोसी और नीचे, क्योंकि हमारा वहाँ पे गोल्डन रेशियो। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल जो रीटेस्ट हो सकता है। तो मैं कहूँगा अभी एंट्री के लिए अच्छा नहीं है यूनी के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक जिस हिसाब से हुआ था जब वो मोमेंटम ले रहा था उस टाइम के लिए ज़रूर सही था, बट अभी ये डाउनवर्ड मूव में है। हो सकता है ये इसके ऊपर आ जाए तो ठीक है,
अदरवाइज ये इस लेवल तक जाने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि गोल्डन रेशियो है। इतना नीचे आने के बाद गोल्डन रेशियो टेस्ट हो जाना चाहिए। आप भी चाहो तो आप अपने चार्ट पे जरूर इसे प्रिंट करके देख सकते हो फैब लेवल, और जो लेवल मुझे मिल रहा है वो लेवल जरूर जो है अराउंड 0.00025 के अराउंड में है। सूसी का बता दीजिए। सूसी का अगर मैं देखूं जल्दी से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इट्स ऑल्सो नॉट इन द अप ट्रेंड राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या एंट्री लेना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं। क्या ये डबल बॉटम हो सकता है? तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, यस, इसके चांसेस हाई हैं और ये यहाँ से रिटर्न ले सकता है। लेकिन एज पर कोई भी मेरे से अभी करेंटली पूछोगे कि क्या कन्फर्म है, तो नहीं, कन्फर्म नहीं है। लेकिन आई कैन सी कि ये डबल बॉटम सिनेरियो है एंड वी माइट प्ले आउट। यहाँ पे अगर आप एंट्री ले तो ये रिस्क है। अगर मैं कहूँ तो आप 21 ईएमए के बाद एंट्री लेना प्लान करना। अगर ये 21 ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले लेता है, वी विल सी ए रैली मे बी इन अपकमिंग डेज, और कम से कम वो इस लेवल तक तो 70% तक का गेन आपको देता हुआ दिख सकता है यहाँ से। लेकिन अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो इसका ब्रेकआउट जो होगा वो काफ़ी ऊपर ले जा सकता है। फिलहाल अभी जिस लेवल पे है, अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में अगर मुझसे पूछोगे। लेकिन जिस जगह पे हम बने हैं, क्या इससे और नीचे जा सकते हैं? चांसेस कम है। ऑल दो मैं यहाँ पे भी फैब लेवल अगर ड्रॉ करके देखूँ तो मुझे एक रफ फिगर मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने बहुत अच्छा जो है करेक्शन लिया है। तो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस लेवल, और इसे अगर मैं ट्राई करूँ एग्जैक्ट विक टू विक कवर करने की, तो हमें जो मिल रहा है यहाँ पे भी गोल्डन रेशियो फर्दर नीचे है। इस चीज़ को समझो। ये अभी जो मैंने यूनी पे बताया वही चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो आपको मैंने बोला अगर एंट्री प्लान करो 21 ईएमए के ऊपर जाए तब ही प्लान करना, अदरवाइज वेट कर लो। हो सकता है ये इस लेवल पे 900 सतोसी के आसपास भी देखने को मिले, 950 सतोसी के आसपास। सो केक की एवरेज बाइंग $11 इज इट गुड फंडामेंटल कॉइन? 6 मंथ मिनिमम टारगेट बता दीजिए। केक अच्छा कॉइन है, नो डाउट। बिटकॉइन अगर यहाँ से देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑल्ट कॉइन कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी स्ट्रांग फंडामेंटल हो, बिटकॉइन अगर अच्छा करता है तो यहाँ से 6 क्या 11 मंथ भी अच्छा करता हुआ दिखेगा। बट फिलहाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिटकॉइन डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा करेगा। लेकिन आपको जो है केक से क्या करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बिटकॉइन जैसे $1 लाख क्रॉस करता है ऑब्वियसली उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्लोजली कि कैसे क्या बिहेव करता है। फिलहाल काफ़ी काफ़ी हेल्दी करेक्शन ले चुका है बीटीसी। अगर यूएसडीटी पेयर में करें बात, यहाँ पे स्कोप नीचे जाने के ऑलमोस्ट नील बटा सन्नाटा मुझे दिखता है। यहाँ पे ऑब्वियसली बिटकॉइन अगर वापस से नीचे गिरता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होता है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अदरवाइज आई कैन सी कि ये अभी फिलहाल तो ये अपसाइड जाएगा। नेक्स्ट जो टारगेट होगा लगभग $9 का होगा, अराउंड $10 का अराउंड का होगा, फिर उसके बाद $12 का होगा। आपकी एवरेज बाइंग, क्योंकि आपने इसे एज ए इन्वेस्टमेंट देखा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देगा? क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्राई किया है और ऑन एन एवरेज उसे बनाने की कोशिश की है, रिटर्न वाइज क्या देगा? तो यस, ये अच्छा फंडामेंटल कॉइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या प्राइस रेंज हो सकता है वो मैं आपको ज़रूर एक आइडिया देना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए मैं पहले रेफर करना चाहूँगा बीटीसी चार्ट, क्या है इसका स्टेटस, फिर मैं यूएसडीटी चार्ट पे फिर से आऊँगा। फिलहाल अगर मैं देखूँ बीटीसी चार्ट पे, और इसीलिए बीटीसी चार्ट पे इसका एनालिसिस करना आसान है, क्योंकि यूएसडीटी पे कई बार न्यू ऑल टाइम हाई बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसका एग्जैक्ट लेवल निकालना। बट बीटीसी चार्ट इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू फिगर आउट अराउंड इसी के अराउंड में चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? फिलहाल अभी जो है हम काफ़ी क्लोज़र हैं 0.0001697 के आसपास। क्या ये जाएगा? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं होती। बट ये नेक्स्ट सपोर्ट है जहाँ पे अगर कोई भी निगेटिव मोमेंटम मार्केट में दिखता है तो आपको वहाँ तक जाता हुआ बीटीसी पेयर में दिखेगा। अब बीटीसी पेयर में आपको रिकवरी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से? तो इस लेवल से हमें ज़रूर बाउंस बैक मिल सकता है। अगर डोमिनेंस चार्ट हमारा अब जो लेवल मैंने आपको बताया वो गिरता है तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ जाएंगे एंड जल्द ही आपको 3000 सतोसी देखने को मिलेगा अगले 1 डेढ़ महीने में। और बिटकॉइन में ऑब्वियसली आपको बोल रहा हूँ कि अगले 1 डेढ़ महीने में मैं आपको देख रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको केक भी जो है डॉलर के टर्म में ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, केक का अगर यूएसडीटी की मैं बात करूं, यूएसडीटी चार्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिटकॉइन का।
बिटकॉइन मैं बोल रहा हूँ अगला जो लेवल है जिस हिसाब से दिख रहा है मुझे, हो सकता है इस मंथ की क्लोजर होते होते 50,000 के आसपास नियर बाय क्लोजर मिले। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि केक आपका जो एवरेज प्राइस है उस प्राइस को आराम से रीच कर चुका होगा या ब्रेक कर चुका होगा। वहाँ से क्या आप फर्दर डायरेक्ट रैली दिखाएगा? तो नहीं, डायरेक्ट रैली नहीं दिखाएगा। वहाँ पे हो सकता है कि एक बिटकॉइन में भी करेक्शन देखने को मिलेगा 5-7 हज़ार डॉलर का, और उसका इम्पैक्ट केक पे भी पड़ेगा। डिपेंड्स कि बीटीसी पेयर में ऑल्ट कॉइन कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर वहाँ से जो रैली स्टार्ट होगी वो आपको ज़रूर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन फिलहाल ये अभी अप ट्रेंड में नहीं है एज पर दिस जोन। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लेवल मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपका एवरेज बाइंग जोन ही वो है। तो आज के डेट में ज़रूर ये लेवल बना हुआ है $14 के आसपास, लेकिन ये विद टाइम नीचे आएगा। जब ये लेवल को ब्रेक कर देगा तो यू कैन एक्सपेक्ट ए अपसाइड मूव, एंड वो ग्रोथ ऑब्वियसली बिटकॉइन अगर ऑल टाइम हाई जाता है तो हमें ये आराम से $100 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है कि सो दिस इज़ अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि हमें देखना है, क्लोजली मॉनिटर करना है बिटकॉइन का प्राइस कैसे क्या बिहेव करता है। तो एवरेज प्राइस के हिसाब से यस, यू विल बी इन द डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। संजय भाई, आप इंडिकेटर का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दे दो, मैं डेफिनेटली प्लेस कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे भी आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी एक्सीड कर रहे हैं टाइम। सर, अगर मैंने किसी भी कॉइन में $100 का लेता हूँ और जब वो कुछ ग्रोथ दे दे उसमें से मैं अपने $100 निकालूँ और बाकी कॉइन रहने दूँ, तो इस तरीके से ट्रेड करने में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलता है? ऑब्वियसली आप देखो, $100 का इन्वेस्टमेंट है, आपने $100 निकाल लिया, तो ये इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में आप क्या कहोगे? कभी लॉस कहोगे? नहीं कहोगे। लेकिन आप अगर प्रॉफिट को देख के फिर कंपैरिजन करते हो तो ज़रूर आप कह सकते हो लॉस है। सुरजीत जी, मैंने आप लोगों को ना एक इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है, जाके चेक करो वो वीडियो और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। मैं कहूँगा अगर आप किसी भी चीज़ में इस तरीके से भी करते हो प्लान आउट, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। बट उससे बेटर होगा कि आप स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट 1 डे के चार्ट पे फॉलो करो, आपको उससे ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। और डेफिनेटली आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कभी भी निकाल सकते हो, उससे आपका रिस्क लेवल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सर, इंडिकेटर नहीं दिख रहा। मैंने इस चीज़ का आंसर अभी अभी इस कोर्स इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है, और आपको लिंक जो है मिल जाएगा। तो चलो, अब मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और वीडियो जब ऑफलाइन मोड में आएगा तो आपके पास अपडेट मिल जाएंगे इंक्लूडिंग लिंक। तो गाइज, आज के टीए वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली मार्केट ने जो मोमेंटम दिखाया है वो मोमेंटम में हमें कन्फर्मेशन दिख जाए इवनिंग आवर्स में। अगर इवनिंग आवर्स में कुछ निगेटिव नहीं होता है तो हम इसी वीक हो सकता है 45,000 का लेवल ब्रेक कर सकते हैं। सो लेट्स होप कि कैसे क्या प्ले आउट होता है। बट इस सब का इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे डेफिनेटली बीटीसी पेयर में भी पड़ेगा, और उसके लिए रेडी रहना है। थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करते रहो डोमिनेंस चार्ट को। डोमिनेंस चार्ट जैसे ही बेटर परफॉर्म करता है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि ऑल्ट कॉइन में बहुत तेज़ी से रैली देखने को मिलेगा, चाहे वो बीटीसी पेयर में हो चाहे यूएसडीटी पेयर में। अभी कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन में आपको यूएसडीटी पेयर में जरूर दिख रहा होगा, लेकिन बीटीसी पेयर में उतना खास नहीं दिख रहा होगा। तो फिलहाल के लिए गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।